आपको सही दिशा वही बता सकता है जो मंजिल को प्राप्त कर चुका है। और जब तक सही दिशा नहीं मिलेगी, क्षमा करिएगा, आपकी दशा बदलने वाली नहीं है। दशा तभी बदलेगी जब सही दिशा मिलेगी। संग किसका करना? जिनके पास बैठने से हमको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिनके साथ रहने से हमारे भीतर किसी संस्कार का आधान हो जाए। इसलिए मंजिल में जो पहुंचा है वही मार्गदर्शक हो सकता है आपका। जीवन में सबसे अच्छा मार्गदर्शक कौन है मालूम है? गुरु। गुरु से अच्छा कोई मार्गदर्शक नहीं होता। मैं राजन लोहा बनाता था, वो लोहा चाचा जानते हैं, कलकत्ते में फैक्ट्री है हमारी, आज भी है, लोहा बनाता था है? लेकिन न जाने पूज्य महाराज श्री ने मेरे भीतर क्या देखा और कहने लगे, राजन तुम लोहा के लिए नहीं जन्म लिए हो, तुम भगवान की कथा के लिए जन्म लिए हो, छोड़ो सब, कथा करो। 1 साल बोलते रहे, मैं ध्यान नहीं देता था, मैं सोचता भी नहीं था कि कथा का कौ भी नहीं मालूम, कथा का करूंगा मैं। लेकिन महाराज से जब मिले तो एक ही बात कहे, कुछ सोचे हो, कुछ सोचे हो। फिर मैंने सोचना प्रारंभ किया, पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, अवश्य कोई बात होगी जो वो देख रहे होंगे वो मैं नहीं देख पा रहा हूँगा। तो सब समाप्त करके और केवल उनके कहे के अनुसार आज तक चल रहा हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जब तक सांस है तब तक उनके कहे के अनुसार ही चलता रहूं। गुरु ने देखा तो आपके सामने उदाहरण बैठा है, दिशा मिली तो राजन की दशा बदल गई हो। इसी प्रकार आपको जब कोई सद्गुरु मिल जाएगा मार्ग बताने वाला, तो आपकी दशा बदलने में विलंब होने वाला नहीं है। जीवन में इसका भी निर्णय करके रखना चाहिए कि हमको किसकी बात माननी है, हमको कौन समझा रहा है, हमको कौन समझा रहा है और किसके समझाने पर हमको समझना है। जीवन में एक सत्ता ऐसी अवश्य बना के रखिए जिसकी हर आज्ञा का हम पालन करें बिना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। एक सत्ता निर्णय कर लीजिए, वो पिताजी हो, बड़े भाई हो, सद्गुरु हो, चाचा हो, कोई एक श्रेष्ठ हमारा हो जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें। एक हमारे ऊपर सत्ता होनी चाहिए। शंकर भगवान, शंकर भगवान का परिचय जानते हैं कौन है? ये कौन है? अरे सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी, शिव समको रघुपति व्रत भारी, शिव समको रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत सती असनारे, बिनु अघत सती अस
अघतजी सती असनारी। शंकर भगवान का परिचय क्या है? सेवक हैं, स्वामी, सखा, सियपी के। सियपी यानी राम जी के क्या है? सेवक हैं। कौन? शंकर भगवान। स्वामी है, राम जी के स्वामी भी हैं, और सखा, राम जी के सखा भी हैं। समय मिलने पर राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, और समय मिलने पर शंकर भगवान राम जी की पूजा करते हैं, और समय मिलने पर दोनों मित्रवत बैठकर मंत्रणा भी कर लेते हैं। राम जी ने जाकर शंकर भगवान से स्पष्ट कहा, अब बिनती मम सुनाहु शिव, जो मो पर निज नेहु जाई विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि शंकर भगवान से जाकर दोबारा विवाह की बात कह दे। राम जी पहुंचे और जाकर कहें, अब मेरी विनती सुनिए शिव जी, यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो मैं कहता हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान ने क्या कहा? सुनते शंकर भगवान कहें, कह शिव जदपि उचित असनाहि, शंकर भगवान क्या बोले पहले? कह शिव जदपि उचित असनाहि। प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। क्यों? गृहस्थ था, गृहस्थ से अब वैराग्य में आ गया हूं, विरक्त हो गया हूं। गृहस्थ से विरक्त की अवस्था ऊपर है, और आप कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर जाओ, वैराग्य का त्याग करके अनुरक्त हो जाओ। ये उचित तो नहीं है। लेकिन नाथ बचन तव मेटी न जाई। प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा को दुराने का अधिकार मेरे पास नहीं है। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न करूं। अस्तु मैं कहता हूं, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु आप जो कह रहे हैं वो मेरे सिरोधारी।